हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मीन दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, जिसको हम नाप सके, तोल सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। लाइक लेंथ, मास और टाइम, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। आप लेंथ मेजर कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो, मास को मेजर किया जा सकता है, राइट। ऐसी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। लाइक टेस्ट, टेस्ट को आप मेजर नहीं कर सकते हो, कितना मजे का है, कितना नहीं है। कलर एंड फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज एंड दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन अननोन फिजिकल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड और अननोन फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन, मुकाबला कराना कि कितना बड़ा है स्टैंडर्ड से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास है, ये कितनी छोटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर का चेक करवाना चाहूंगी कितने लेंथ का है, तो आप अगर मीटर स्केल से इसको आप मेजर करें मीटर से, तो 1 मीटर इज मोर देन ग्रेटर देन दिस मार्कर, इससे बड़ा है 1 मीटर। तो हम बताएंगे ये 1 मीटर के स्केल में कहाँ पे आ रहा है, तो ये 1 मीटर से छोटा है। इसी तरह अगर आप कपड़ा लेने जाए, 5 मीटर कपड़ा ले रहे हैं, तो 5 मीटर जो है मीटर स्केल के 5 टाइम्स होगा। तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आई वो मीटर स्केल की 5 टाइम्स है, बड़ी है। ऐसे ये मीटर स्केल से छोटा है। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड से कितना छोटा या बड़ा है, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं, इस मेथड को। अब जब भी हम मेजर करते हैं चीजों को, तो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जब भी आप चीजों को मेजर करें तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको और यूनिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपकीपर के पास गए और आप मांग रहे हैं 5 kg शुगर। आपने 5 kg शुगर ऑर्डर किया, उनसे रिक्वेस्ट करी, तो अब वो आपको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड से कंपेयर कराएंगे। 5 kg का वो बट्टा रखेंगे या 1 kg के 5 स्पून रखेंगे, जो भी रखेंगे उसको रखेंगे एक तरफ, और एक तरफ आप शुगर को ऐड करते जाएंगे। जैसे ही वो बैलेंस हो जाएगा, इट मीन कि अब आप ये जो यहाँ पे जो अमाउंट है वो 5 kg शुगर है। या फिर इलेक्ट्रॉनिकल आजकल बैलेंसेस होते हैं शॉपकीपर्स के पास, तो वो इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस पे शुगर को ऐड करते जाएगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस 5 kg बताएगा, वो स्टॉप कर देगा। तो आपने मांगी 5 kg शुगर। हियर देयर आर टू थिंग्स, वन न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ये जो नंबर है इसको हम न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहते हैं, ये बताता है कितनी ज्यादा है कितनी कम चीज है। सेकंड इज यूनिट, दूसरा जो अल्फाबेट्स में होगा वो केजी वगैरह जो भी है यूनिट है, ये बताता है कि चीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब केजी से हमें समझ आ रहा है ये मास है, किसी चीज का वजन है, मास है। 5 बता रहा है अमाउंट को। अगर मैं यहाँ लिखूं 10 kg, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से डबल है, तो ये बढ़ गई। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम या ज्यादा बताता है, और यूनिट हमें बताता है चीज क्या है। अब ऐसे अगर मैं लिखूं 5m, इसका मतलब होगा 5 मीटर। m मीन मीटर, इट मीन हमें समझ आ रहा है 5 का मतलब क्वांटिटी, अमाउंट 5 मीटर, और m से समझ आ रहा है लेंथ की बात हो रही है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। लाइक सेम वाइज अगर मैं लिखूं इस वक्त जो रूम टेम्परेचर होगा आई गेस 25 सेल्सियस है, तो यहाँ पे 25 मैग्नीट्यूड है, अमाउंट बता रहा है कितना टेम्परेचर है 25 सेल्सियस। से हमें समझ आ रहा है कि हम टेम्परेचर की बात करें, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें। तो दीज आर द मेथड्स टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ अब हम बात कर लेते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, दो तरह की होती है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन दोनों के क्या डिफरेंस है, लेट्स डिस्कस। बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सारी फिजिकल क्वांटिटीज में सिंपलेस्ट ये है, are the simplest form of physical quantities. All other physical quantities can be derived from it. बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी से, बेस फिजिकल या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया जा सकता है, उनको बनाया जा सकता है। सही, कौन कौन सी है बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, और भी है लुमिनस इंटेंसिटीज। अभी हम पूरा इनका चार्ट वगैरह भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। नाउ सेकंड, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अचीव करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज इनको मल्टीप्लाई करा करके डिवाइड करते हैं, तो हमें जो क्वांटिटीज मिलती है उनको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, लाइक स्पीड, एरिया, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम वगैरह वगैरह। नाउ नेक्स्ट इज 1.3 टॉपिक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। So a complete set of units for all physical quantities, सारी physical quantities के लिए जो एक complete set of units आएगा, इस कार्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का एक सिस्टम बना हुआ है जो कि इंटरनेशनली बैठ करके साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया था, ताकि
ओवरऑल द वर्ल्ड अगर हम मेजरमेंट्स वगैरह करें तो उनमें डिफरेंस ना है। मे भी पॉसिबल इसके पहले ऐसा हो सकता था कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज मेजर कर रहा हूँ किसी यूनिट में, फॉर एग्जांपल अगर मैं मास को केजी में कंसीडर कर रहा हूँ और पता चले बाहर किसी और पाउंड्स में किसी और यूनिट में मेजर करें तो फिर वो हमारी कम्युनिकेशन खराब होगी, चीजें रिप्लेस करना लेने देने में मुश्किलात होगी। दैट्स वाई हमने क्या किया, पूरा सिस्टम बना दिया और उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ताकि सब एक ही लैंग्वेज में एक ही यूनिट्स में बात कर सके जिससे इजीली काम हो सके। सही। इट इज टर्म्ड एज सिस्टम इंटरनेशनल, इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं, एसआई भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सिस्टम इंटरनेशनल मीन एसआई। सही। अब हम एसआई बेस यूनिट्स और एसआई फंडामेंटल डिराइव यूनिट्स को हम डिस्कस करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल एसआई बेस यूनिट्स। इन एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल शॉर्ट फॉर्म में 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर चोजन एज बेस क्वांटिटीज। 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हमने बेस क्वांटिटीज कहा। एंड देयर यूनिट्स आर टर्म्ड एज बेस यूनिट्स, और इनके जो यूनिट्स हैं इनको हमने बेस यूनिट्स कहा। राइट। नाउ अब 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है देख ले। नंबर 1 लेंथ। लेंथ का सिंबल है एल। अच्छा, हम सिंबल्स का क्यों यूज करते हैं? टाइम की सेविंग के लिए, टाइम सेव हो सके और एरिया कम से कम ऑक्यूपाई हो सके। जब भी आप कैलकुलेशंस वगैरह करोगे तो आप बार बार जहां लेंथ आएगा पूरा लेंथ लिखो, उसी जगह आप एल लिखते हो तो एरिया भी ऑक्यूपाई कम होगा और टाइम भी आपका सेव होगा। सही। मास का सिंबल है स्मॉल एम और इसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। अच्छा, यूनिट बेसिकली हमें फिजिकल क्वांटिटी का एड्रेस दे रहा होता है। अगर किसी नंबर के साथ एम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे एक नंबर है 5, इसके आगे m लिखा हुआ है, तो हमें इससे ये समझ आ रहा है ये m का मतलब ये तो यूनिट है। नंबर के जस्ट बाद यूनिट लगता है, यूनिट है और यूनिट क्या है? m। m मीन मीटर, m मीन क्या? मीटर। मीटर मीन क्या? लेंथ। मीटर मतलब क्या? ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ है। तो यूनिट हमें बताती है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। ऐसी अगर किसी नंबर के आगे a लिखा हुआ कैपिटल, इससे हमें समझ आएगा ये एम्पियर है, ये यूनिट है, एम्पियर यूनिट है इसका नाम, इसका मतलब एम्पियर है। और ये होता है इलेक्ट्रिक करंट, करंट की बात हो रही है। 2 एम्पियर मीन 2 एम्पियर करंट की बात हो रही है। लाइक राइट। नाउ ऐसी टाइम है, टाइम का सिंबल टी, इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वो सेकंड से, सेकंड का सिंबल एस है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई है, आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और इसका जो यूनिट होता है नंबर के साथ जो लगता है वो एम्पियर लगता है, ए लगता है। टेम्परेचर का सिंबल टी है और ऐसा यूनिट इसके केल्विन होता है, के लगता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट एन होता है और इसके जो यूनिट है वो मोल है। सिंबल मोल में बस ई हटा दो, ये रिमूव करा दो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन कि किसी भी चीज के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइट इंटेंसिटी का सिंबल आई वी है। लाइट इंटेंसिटी मीन रोशनी की शिद्दत, कितनी ज्यादा रोशनी कितनी कम रोशनी है। अगर आप कमरे में 10 जो एलईडीज लगा दोगे तो रोशनी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर एक लगाओगे तो उसके रिस्पेक्ट में सही एक से इंटेंसिटी कम होगी। तो लाइट इंटेंसिटी को हम आई वी में रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है कैंडिला, कैंडिला में हम मेजर करते हैं, सी डी शॉर्ट फॉर्म में लगाते हैं। आई होप ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज आपको क्लियर। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसके रिलेटेड आपने याद करना है, एज इट इज याद करना है जैसे लिखा हुआ, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में बार बार आपको यूनिट्स पुट करने होते हैं नंबर के आगे। अगर आपको यूनिट में याद नहीं होता तो 0.5 मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो इनको याद करो, आगे काफी हेल्प होगी। अगर ये चीजें बेसिक जो चैप्टर 1 में याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो आगे चल करके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वीक होने वाले हैं, आपको मसला होने वाला है। तो इनको अभी से लिख करके याद करें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम इंटरनेशनल या फिर एसआई कहते हैं, डिराइव यूनिट्स। In SI units, all other physical quantities can be derived from the 7 base units. 7 base units को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा करके बाकी तमाम derived जो physical quantities हैं उनको आप मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नंबर 1 derived quantity is area और इसका सिंबल है A। SI derived unit एरिया का है स्क्वायर मीटर और इसका सिंबल है M स्क्वायर। m के ऊपर पावर 2 लगा दें, इसको मीटर स्क्वायर मीटर कहा जाता है या मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। सही। ऐसे वॉल्यूम है, जगह ऑक्युपाई करना, वॉल्यूम का सिंबल v होता है और इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, मीटर के ऊपर क्यूब। अगर किसी नंबर के साथ मीटर क्यूब लिखा हुआ है इट मीन के वॉल्यूम की बात हो रही है वहां पे। सही। स्पीड और वेलोसिटी का सिंबल v होता है स्मॉल v। देखिए वॉल्यूम का सिंबल कैपिटल V है और स्पीड और वेलोसिटी का सिंबल v है रफ्तार का। सही। और इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे आप देखें
कि एस के ऊपर -1 लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में मीटर के डिवाइड में है सेकंड, पर का मतलब होता है डिवाइड में, मीटर के डिवाइड में है सेकंड। चाहो तो आप यूनिट इस तरह भी लिख सकते हो वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड। और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो, एक लाइन पे लिखना चाहो तो ऐसा ही नीचे, एस नीचे ऊपर आएगा, इसकी पावर कुछ नहीं तो नीचे 1 ऊपर आकर के -1। जब हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आएंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, पावर का साइन चेंज होगा, प्लस से नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, डजंट मैटर। ऐसे ही एक्सेलरेशन ए, इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर सेकेंड स्क्वायर, -2 लगा हुआ है, इसमें भी यही है। मीटर पर की बात हो रही है तो सेकेंड स्क्वायर नीचे है, जब इसको हम ऊपर ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होगी। ऐसे ही डेंसिटी है, डेंसिटी का जो यूनिट है वो P है, P की थोड़ी सी दुम निकाल दें और इसको हम कहते हैं रो, RH, सही, रो पढ़ा जाता है इसको, डेंसिटी का सिंबल है ये। इसका जो यूनिट है डेंसिटी का वो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर। ये मीटर क्यूब नीचे था, ऊपर लेकर के आ गया तो -3 होगी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी का यूनिट है। किसी नंबर के साथ अगर ये यूनिट है तो डेंसिटी की बात होगी, सही। तो ये क्या चीजें, क्या फिजिकल क्वांटिटी से डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, जब इनकी डेफिनेशंस आएंगी। तो डेंसिटी बेसिकली होता है मास अपॉन वॉल्यूम, कोई चीज कितनी जगह घेर रही है और उससे कितना वजन है। जैसे ये मार्कर है, ये कितनी जगह घेर रहा है और इससे कितना वजन है। मैं वॉल्यूम को मेजर करूं, सही, किसी भी मेथड से, और इसका मास को मेजर करूं और मास और वॉल्यूम को डिवाइड करा दूं तो डेंसिटी बन के आता है। डेंसिटी का सिंबल रो है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे मैंने इसका मास मेजर किया तो 5 kg, 5 ग्राम चले मान ले फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। वॉल्यूम इसका 2, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, तो 2 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। इन दोनों को डिवाइड करने से जो भी नंबर आएगा वो डेंसिटी कहलाएगी, सही। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही फोर्स है, फोर्स का सिंबल F है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है, शॉर्ट फॉर्म में N भी लिख लेते हैं। और ज्यादातर हम फोर्स का यूनिट N ही लिखते हैं, ये नहीं लिखते केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम नहीं लिखते हैं, N लिखते हैं। ज्यादातर हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर है उसके आगे N लिख लेते हैं, तो N हमें बताता है कि न्यूटन, न्यूटन का मतलब क्या होता है? फोर्स, फोर्स की बात हो रही है। बिकॉज ये इसलिए लिखते हैं, ये ज्यादा फिजिबल है, आसानी से हम लिख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा और ये बहुत बड़ा यूनिट है। तो ये जो यूनिट निकल के आया, ये फॉर्मूले से निकल के आया। फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। यहाँ पे m है मास, तो मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट केजी होता है, बेस क्वांटिटीज में हमने पढ़ा था, मास का यूनिट केजी होता है। ए क्या है? ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे देखें, ये रहा एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बिल्कुल ए के साथ है इसीलिए हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। दैट्स व्हाई देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ऐसे प्रेशर का यूनिट सिंबल P है, प्रेशर का यूनिट पास्कल, शॉर्ट फॉर्म में PA लिखते हैं, और इसका भी यूनिट है केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हम ये यूनिट नहीं लगाते ज्यादातर, जब भी प्रेशर की बात हो PA लिख लेते हैं आगे वे नंबर के, सही। ऐसे ही एनर्जी का सिंबल E भी है और कैपिटल U भी है, जूल इसका यूनिट है, और J हम ज्यादातर नंबर के साथ J लगा देते हैं, जैसे 5J मतलब 5 जूल्स ऑफ एनर्जी, और इसका जो यूनिट है वो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है, इनवर्स का स्क्वायर, ये पर में नीचे था ऊपर आकर के -2 हुआ। तो ये यूज नहीं करते ज्यादातर, हम यही यूज करते हैं, लेकिन पता आपको होना चाहिए कि सारी प्रॉपर जो सिंबल यूनिट्स है वो क्या है इन फिजिकल क्वांटिटीज के। सो आई होप ये आपको क्लियर है। तो बस आज का टॉपिक यहीं पे एंड कर देते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।